पूरी प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, एक प्रकृति है, 5 तन्मात्राएं हैं और 5 उनके महाभूत हैं। इस तरह से पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया हुई है उसमें अहंकार महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आधार में ही अहंकार है। तो उस अहंकार, पूरी सृष्टि के आधार में अहंकार रहा। जैसे 5 तत्व 5 एलिमेंट्स फाउंडेशन की तरह पूरी प्रकृति में है, 5 तन्मात्राएं पूरी प्रकृति में हैं। ऐसे ही जैसे बुद्धि हर जगह विद्यमान है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से, पूरे नक्षत्र पूरे तारामंडल गति कर रहे हैं, धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, चूंकि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक इंटेलिजेंस के आधार पर परफेक्ट तरीके से कार्य कर रहा है। तो उसकी अपनी एक बुद्धि है, ऐसी अहंकार भी है। क्योंकि अहंकार एक फाउंडेशन में है, तो हर व्यक्ति के अंदर वो फाउंडेशन में अहंकार होता ही है। अहंकार कोई खराब चीज नहीं, कुछ बुरा नहीं। यदि खराब होता तो होता ही क्यों, बुरा होता तो फिर जरूरत नहीं थी। अहंकार का अर्थ है कि जैसे एक बच्चा है, अब उसे पता लगा कि जैसे ये शरीर मेरा है, ये नाम मेरा है। बड़े होते हैं तो फिर ये इज्जत मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये व्यापार मेरा है। ये हमको कौन बताता है? कोई तो अंदर बैठा है जो कहता है कि ये मेरा है। कारें तो बहुत सारी खड़ी हैं पार्किंग में, कोई तो अंदर कह रहा है कि वो कार मेरी है। ये जो मेरेपन का ठप्पा है, ये कौन लगा रहा है? रात को सोता हुआ व्यक्ति तो कुछ ना कहता है मेरा है, बेहोश व्यक्ति तो नहीं कहेगा मेरा है। अहंकार जब जागृत होगा तो वो बताएगा कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है उसको जब हम उठा के चलते हैं उसको चोरी कहते हैं। तो अहंकार जरूरी हो गया, और जरूरी हो गया सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। आप अपने शरीर की संभाल कैसे कीजिएगा? तभी तो करेंगे जब मुझे पता लगेगा कि ये शरीर मेरा है। मेरा है इसलिए शरीर की संभाल है, घर की संभाल है, संबंधों की संभाल है, परिवार की संभाल है। जो भी मेरे से जुड़ी हुई चीजें हैं सबकी संभाल हम करते हैं। उसका आधार केवल और केवल अहंकार ही है। यदि अहंकार नहीं है तो मैं, मेरा और मेरे वाले भी नहीं है। फिर ये शरीर का ध्यान भी नहीं है। तो जगत की व्यवस्था के लिए और इस शरीर की सुरक्षा के लिए अहंकार बहुत जरूरी है। हम अपने आप को किसी भी दुर्घटना से, घटना से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे जीव जंतु से जो नुकसान पहुंचा सकता है, बचाव करते रहते हैं, सुरक्षा करते रहते हैं, सिक्योर करते रहते हैं अपने आप को। कौन करता है सिक्योर? मेरा अहंकार। और अहंकार ही ना रहे तो सारे का सारा समूल जाएगा। जब सारा अहंकार जाएगा तो मेरा नाम भी जाएगा, क्योंकि नाम को अहंकार ने पकड़ा हुआ है। तो मेरा पद भी जाएगा, तो मेरा कद भी जाएगा, तो मेरा ये शरीर के प्रति जो मेरी सिक्योरिटी का भाव है वो भी जाएगा, और जो परिवार है उनसे जो संबंध है वो भी अहंकार के आधार पर है, वो भी जाएगा। यहाँ सब चला जाएगा। तो जगत में जब हम जीवन को जी रहे हैं तो अहंकार के बिना मुश्किल है, क्योंकि वो एक संभाल की प्रक्रिया है।
सिक्योरिटी गार्ड को जब बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, इसकी सिक्योरिटी करनी है, तब वो उसकी सिक्योरिटी करने लगता है। उसे बताया ना जाए तो कैसे करे? अहंकार ये बताता है कि ये मेरा है, तो वो उसकी अब सिक्योरिटी में लगा रहता है। ये हुआ अहंकार का एक भाव, जहां पर अहंकार आवश्यक है, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए है। लेकिन जब हम उन चीज़ों को जो मेरी हैं, मेरे से जुड़ी हैं, बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, पकड़ बड़ी मजबूत हो जाती है। जैसे बच्चा मेले में जा रहा था साथ में और आराम से हाथ पकड़ा हुआ है, एक वो भी पकड़ है, और एक कसकर हाथ पकड़ लिया। जिसको पकड़ा उसके भी दर्द हो रहा है, जिसने पकड़ा उसके भी दर्द हो रहा है। अहंकार जब बिखरता है तो हम कसकर पकड़ लेते हैं। कसकर पकड़ना ही अहंकार का बिखरापन है। बस सहज है, ये मेरी चीज़ें हैं, घर है, परिवार है, व्यापार है, सहज है, बस है। इसकी व्यवस्था में कर रहा हूँ, इसका ध्यान में रख रहा हूँ, इसकी सुरक्षा में कर रहा हूँ। कसकर मैंने पकड़ नहीं लिया, ऐसे नहीं पकड़ा कि उसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिसको कहते हैं हम अंधे हो गए, मोह में अंधे हो गए कि अब कुछ दिखता नहीं है, केवल वही दिखता है। तो अहंकार का बिखरापन हमें अंधा कर देता है। अब कुछ और नहीं, केवल मैं ही दिखता है, मेरा ही दिखता है, मेरे वाले ही दिखते हैं। और ये जो अहंकार है जब बिखरता है तो अपनी तो सिक्योरिटी करता है, और अपने दायरे में यदि कोई भी बाहर से आता है तो उससे विरोध करता है, उससे द्वेष करता है, तो क्रोध भी फिर यहीं से उठता है। और जब ये कसकर पकड़ता है तो मोह भी यहीं से उठता है। और जब इस अहंकार को बढ़ाने का भाव उठता है तो लोभ भी यहीं से उठता है। और जब इस अहंकार को, इसमें जब वासना तैरती है तो काम भी यहीं से उठता है। और जो इसमें रुकावट डालता है तो द्वेष भी यहीं से उठता है। इसलिए सारे विकार अहंकार के बिखरेपन से उठते हैं। अहंकार का यदि बहुत ही संतुलित प्रवाह हो तो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम और कुछ नहीं, अहंकार परफेक्ट तरीके से बैलेंस होकर बह रहा है तो वह प्रेम बन गया, अहंकार का ही दूसरा रूप बन गया। लेकिन यदि वो असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो वो बिखर जाएगा। तो अहंकार फाउंडेशन है, जहां से सारे विकार उठते हैं, सारी वासना उठती है और संस्कार बनते हैं। एक हो गया शुद्धतम अहंकार जो हमें प्रकृति से मिला है। एक हो गया हमने उसको अशुद्ध कर दिया, जैसे हमने पर्यावरण को पॉल्यूटेड कर दिया। शुद्ध मिला था लेकिन हमने न जाने कितने तरह के पॉल्यूशंस उसमें डाल दिए और वो इम्प्योरिटी से भर गया, अशुद्ध हो गया। अहंकार भी शुद्ध ही मिला था, हमने उसमें न जाने कितने विकार डाल दिए और वो अशुद्ध हो गया। जैसे गंगा नदी को लोग दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, न जाने कितने गटर उसमें खोल दिए, क्या क्या नदी नाले जो गंदे थे सब खोल दिए, तो वो अशुद्ध हो गई। लेकिन मूलतया गंगा कोई अशुद्ध नहीं है, वो तो शुद्ध बह रही है। जीवन जब हम जीते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धताएं हमारे अंदर इकट्ठी होती चली जाती हैं और हम अहंकार को दूषित कर देते हैं। और इसलिए हम कहते हैं अहंकार बुरा है, अच्छा नहीं है। कह देते हैं ये तो अहंकारी है। अहंकार तो सभी में है, अहंकार है तो जीवन है। अहंकार ही ना हो तो व्यक्ति पागल हो जाए। पागल को पता ही नहीं है कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं। पागलपन में तो
वो जो दायरा है टूट जाता है। किससे क्या बात करनी है ये हमें मेरा अहंकार ही तो बता देता है, पागल को तो पता ही नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना हमारा अहंकार हमको बताता है, पागल को तो बताता ही नहीं। तो अहंकार यदि विक्षिप्त हो जाए, बिखर जाए, तो व्यक्ति पागल हो सकता है। अहंकार यदि सद के चले तो व्यक्ति संतुलित हो सकता है। और अहंकार यदि ट्रांसफॉर्म हो जाए तो व्यक्ति प्रेम के भाव में आ सकता है। योग की प्रैक्टिस उसी अहंकार को जो बिखरा है उसको संतुलित करती है और उसके बाद उसको सुप्रीम बैलेंस में ले आती है, या यूं कहें कि समता में ले आती है। जो अहंकार अभी विषमता दे रहा है, द्वैत दे रहा है, मैं भी हूं तू भी है और अनेक है, मैं अलग हूं। जैसे समुद्र की एक बूंद अलग से कहे मैं कुछ हूं, तो बूंद क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि समुद्र में चली जाए तो वो समुद्र बन जाती है। अहंकार भी हमारा कहता है मैं कुछ हूं। मैं कुछ होने का ये जो दावा हम करते हैं ये मेरे अहंकार है, और ये अहंकार मुझे छोटा कर रहा है। क्योंकि इस पूरे जगत से अब मैं कहता हूं मैं कुछ अलग हूं। जगत अलग है, संसार अलग है, मैं कुछ अलग अपनी दुकान सजाए बैठा हूं। मेरा ये अलग व्यापार है, परिवार है, ये मेरा घर का दायरा है और बाकी सब अलग है। तो ये जो द्वैत का भाव है ये अहंकार से आता है। क्योंकि अहंकार अशुद्ध है, प्यूरिफाई नहीं है, एनर्जी का फ्लो जो कुंडलिनी शक्ति का फ्लो है भी वहाँ पर पहुँचा नहीं है। जब वो फ्लो वहाँ पहुँच जाता है तो अब अंदर प्रेम का भाव फूटने लगता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। अहंकार, भगवान कहते हैं कि अहंकार जो है ना, यदि है तो मैं नहीं आ सकता। जब अहंकार नहीं तो मैं ही हूं। परमात्मा है ही है हमारे साथ, बस शर्त इतनी है कि मेरा अहंकार ना हो। मैं कुछ हूं यही मुझे दूर कर देता है उस भाव से मैं सब कुछ हूं, मैं ही हूं। ये जो विशालता का भाव है, इसमें यदि कोई खटाई डालता है तो वो भाव डालता है कि मैं हूं, तो मैं समग्रता को झुटला दिया और जो बहुत ही शुद्धता है, छोटापन है, उसको पकड़ लिया और उस छोटेपन को बड़ा करने में लगा, उसका विस्तार करने में लगा, अपने घर की बाउंड्री को थोड़ा और बड़ा करने में लगा, अपने बेडरूम के साइज़ को थोड़ा और बड़ा करने में लगा, कार के साइज़ को बड़ा करने में लगा, अपने पद को बड़ा करने में लगा, बैंक के बैलेंस को बड़ा करने में लगा, वार्डरोब को और बड़ा करने में लगा, ज्वेलरी को बड़ा, मैं अब जो मेरा है उसका विस्तार करने लगा। अच्छा, विस्तार यदि हो भी जाएगा, यदि एक बूंद में बूंद कहे मुझे विस्तार दो तो उसमें हवा भर जाएगी, तो बुलबुला बन जाएगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, आखिर में फूट जाएगा। तो अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए फूट ही जाता है, मृत्यु फोड़ ही देती है, अहंकार मौत की तरफ ले ही जाता है। लेकिन यदि अहंकार ना हो, प्रेम हो, तो मौत नहीं, मुक्ति है। अहंकार मौत देता है, प्रेम मुक्ति देती है, मोक्ष देती है, कैवल्य देती है। अहंकार फिर से नया जन्म देता है, लेकिन अहंकार जब ट्रांसफॉर्म होकर प्रेम बन जाए तो अब नया जन्म नहीं देता। जन्म का जो तांता है, जो सिलसिला है, वही डिसॉल्व हो जाता है। तो अहंकार सारा जड़ अहंकार है। अब अध्यात्म की यात्रा की जड़ भी अहंकार है और संसार की यात्रा की जड़ भी अहंकार है। सारे विकारों की जड़ भी अहंकार है और प्रेम के प्रवाह की जड़ भी अहंकार है।
यहाँ सब कुछ अहंकार से ही है। अहंकार है तो मेरा वजूद है, अहंकार है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो मेरा ध्यान है। क्योंकि वही तो छोटापन ही तो बड़ा करेंगे आप। मैं हूँ इसी को ही तो बड़ा कर रहे हैं ध्यान से कि मैं ही तो हूँ। उस विशालता, उस विराटता का जो अनुभव हमें हो रहा है शुरू में, तो अहंकार करा रहा है। फिर बाद में अंत में जाकर संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात जब समाधि आती है, तब हम अहंकार से भी ऊपर उठ जाते हैं और आत्म भाव में आ जाते हैं। अभी केवल अहंकार ही वो, जैसे भगवान गीता में 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, अपने फैलाव का, विराटता का, विशालता का वर्णन कर रहे हैं। तो दूसरा कहेगा अरे कितना अहंकार से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ सब जगह फैला हुआ। तो जब मैं हूँ तो छोटा हूँ, और जब वो छोटा भाव टूट जाए तो मैं ही तो हूँ। जब कर्टन पड़े हैं घर के चारों तरफ तो उतना ही दायरा दिखाई देता है घर का जो भी है, और कर्टन सारे हटा दिए जाएं और बाहर आप देखो, आकाश को देखो, अनंत आकाश को, तो अब वो दायरा हट गया, अब आप विशाल हो गए, आपकी दृष्टि विशाल चली गई। अहंकार कर्टन डले हुए घर हैं और प्रेम कर्टन हटे हुए घर हैं, जहाँ पर हम ऐसे देखते हैं। इसी बंद कर देना।